हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्राज में। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब भी वर्किंग वीमेन हैं और अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हैं? तो मैं एक होता है ना कि छोटी मोटी जो बातें हैं, ट्रिक है, उसको लेकर आई हूँ जिससे कि आप अपने बच्चों को टाइम दे पाएँ। और जो भी प्रॉब्लम है ना बच्चे से रिलेटेड, आपका बच्चा छोटा है, स्कूल जाने वाला है या स्कूल जाता है, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से, जो कि मैं अपने आसपास देखती हूँ और चीज़ों को मैं फील कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अपने एक्सपीरियंस क्यों ना आपसे शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग वीमेन जो कि ऑफिस जाती हैं या फिर कहीं भी स्कूल में पढ़ाती हैं या फिर कुछ भी ऐसा जॉब करती हैं जिससे कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती। तो शुरू करते हैं इस वीडियो की कि हम अपने बच्चों को टाइम कैसे दें। तो फ्रेंड्स, सुबह आप जाते हैं, आजकल नॉर्मल सी बात है कि बच्चे के जो स्कूल्स हैं ना सुबह होते हैं, मतलब 7 बजे 8 बजे। और अगर हमारे ऑफिस की बात की जाए तो वो रहते हैं लगभग 9 बजे से रहते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपका भी हो सकता है सेम टाइम हो या फिर थोड़ा सा इधर उधर टाइम जो होता है वो चलता है। हाँ, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि जैसे अगर बच्चा हमारा सुबह उठता है, सबसे पहले तो हमें वो टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को, सुबह उठने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है फ्रेंड्स वो बच्चे के लिए। जब हमारा बच्चा सुबह उठ रहा होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एक सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम, ये दोनों ही टाइम ना, मतलब एक होता है ना मदर के लिए, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बच्चे को किस तरीके से उठा रहे हैं। अगर वो पॉजिटिविटी के साथ अगर आप उठाते हैं ना, एक पॉजिटिव माइंड के साथ उठाते हैं बच्चे को, एक तो बच्चा आपसे अटैच होता है और वो एक आप टाइम देते हैं अपने बच्चे को, होता है ना कि आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आपके बच्चे को भी लगेगा कि मेरी मम्मा काम करने के बाद भी मुझे टाइम दे पा रही है। तो फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सुबह जब भी बच्चे को उठाएं ना, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें। और बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए हाउस हेल्प नहीं है हमारे साथ में, तो बहुत सारे वीमेंस को ना खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं घर के, मतलब अपना ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का, बच्चे का, सब कुछ बनाना होता है। तो मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ कि बहुत ही सुबह ना भागम भाग होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ तो मैं भी होम मेकर हूँ, मैं भी घर पे अपने जो भी घर के काम होते हैं वो करती हूँ। तो उसमें ये होता है कि सुबह बड़ी भागम भाग होती है। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर मेरा काम मुझे लगता है कि मैं 6 बजे से भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को टाइम देने के लिए ना 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। जैसे अगर सपोज उसका अगर स्कूल इसके पहले 7:30 बजे से था, अभी तो ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। जब गर्मी था तो बच्चे का स्कूल 7:30 से था, तो मुझे उसको 6:30 के करीब उठाना पड़ता था 1 घंटे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं ना 4:15 बजे तक उठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह बना के ना पूरा 1 घंटे का जो टाइम है ना वो अपने बच्चे को दो। तो अगर फ्रेंड्स कोशिश करके आप भी वो काम कर पाए ना, तो बहुत अच्छा है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग बाहर जाके काम करते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि सुबह अगर हम बच्चे को अच्छा अपना टाइम दे पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो हमेशा एक फ्रेंड्स एक बात ये है कि अपने बच्चे को ना ज़्यादा टाइम होता है ना, क्वांटिटी जो होती है हमेशा हर चीज़ में यही मैटर करता है, क्वांटिटी से अच्छी क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी टाइम जितना आप दे पाए ना उतनी कोशिश कीजिए, जिससे कि आप भी अपने बच्चे के बारे में जान पाएंगे, आपका बच्चा भी आपको बहुत कुछ शेयर कर पाएगा और आप भी सेटिस्फाइड, आपका बच्चा भी सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हो गई सुबह की बात। फिर इसके बाद आपका बच्चा, एक टाइम होता है जब बच्चा स्कूल जाता है। अगर आप बच्चे के स्कूल जाने के टाइम पर हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बच्चे के स्कूल जाने के टाइम पे नहीं हैं, बच्चा आपका स्कूल से आता है तब भी आप नहीं हैं, जब आप शाम को आती हैं, फिर तब की मैं बात बताती हूँ कि जब आप शाम को आती हैं तो कोशिश ये कीजिए ना कि बच्चे के साथ, एक होता है ना कि बहुत ही प्यार भरा समय बीते। हो सकता है आप तुरंत आने के बाद उस माइंडसेट में ना हो कि मैं एकदम, होता है कि मतलब हमेशा अच्छा मूड नहीं रहता है आने के बाद। लेकिन क्या होता है कि एक होता है ना, फीमेल्स जो होती हैं वो अपने मन को बहुत, एक होता है ना शुरू से कि फीमेल्स बहुत धैर्यवान होती हैं, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए, और खासकर जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके साथ तो और ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के साथ कम समय मिलता है समय बिताने का, बहुत ही होता है ना कम टाइम है कि अब सुबह की आप भी गई हैं, फिर आप सीधे शाम को आ रही हैं, बच्चे के साथ कम समय मिल रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आएँ और बच्चे के साथ जो भी टाइम बिता पाए ना, प्यार से बिताएं, हंसते खेलते बिताएं और बच्चे से पूछे चीज़ों को कि मतलब प्यार से, एक होता है ना कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं ना वो क्या हैं, कैसे हैं, अब कैसे वो कैसे लोगों से बातें कर रहे हैं।
क्योंकि बच्चे को ना अभी से हमें बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे की समझ में नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो चीज़ें हमें बतानी है। क्यों, हमारे बच्चे के लिए ना एक होता है ना कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड है, मान लीजिए उसने कुछ ऐसी गलत बातें बोली हैं, या फिर अगर हमें वो चीज़ फील हो रही है कि वो बच्चा हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो अपने बच्चे को इनडायरेक्टली वे में उससे दूर करेंगे बता के। एक होता है ना कि कहीं ना कहीं उसको हम समझाएंगे कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो तरीका आपका चाहे जो भी हो, हाँ हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ना हमारे साथ ही है, हमें कोई अगर बोलेगा, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें कोई बोलेगा नहीं नहीं वो नहीं उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं, तो हम उस तरफ भगेंगे ज़रूर कि अरे उसके साथ तो मना किया गया, इसका मतलब कुछ तो बात है। तो हम उस बात को जानना ज़रूर चाहेंगे। एक होता नहीं, जब हम धक्का खा लेते हैं तो लगता है कि नहीं, उन्होंने जो कहा था सही कहा था, और फिर हमें लगता है कि अरे यार मना किया गया था मुझे इस चीज़ के लिए, फिर भी मैं उस चीज़ में होता ना कि कूदी मैं उस चीज़ में। तो वैसे ही होता है। तो बच्चे को, बच्चा तो और छोटा है, वो तो और होता है ना, चीज़ को मतलब हर चीज़ को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उसके साथ तो और है, उसको तो समझ ही नहीं है, उसको तो जिस जहाँ मज़ा आ रहा है वो वहाँ जा रहा है। हम इतने बड़े हैं, हमारा मन है, हमको जहाँ मज़ा आता है हम वहाँ जाते हैं, तो वो तो बच्चा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना वर्किंग वुमेन के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम कितना दे पा रही हैं। जो भी दीजिए, क्वालिटी टाइम यही है कि आप अपने बच्चे के बारे में जान पा रही हैं। क्या होगा ना कि बच्चे को आप इतना कंफर्टेबल कर देंगी ना कि मतलब बच्चा आपसे हर बार शेयर करे, तो बच्चा शेयर भी करेगा और आप भी उस चीज़ को लेकर खुश रहेंगी कि हाँ, मैं सारे काम करने के बाद भी मेरा बच्चा मेरी बातें सुन रहा है, या फिर मैं अपने बच्चे की बातें सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप वर्किंग वीमेन हैं या आप घर पे काम कर रही हैं, ठीक है, फ़र्क ये होता है कि वो लोग बाहर जाते हैं घर का काम सुबह का निपटा के, और हम घर पे ही रहते हैं और घर के ही सारे काम निपटाते रहते हैं। तो ये होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। आज के ज़माने में क्या है कि पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल सी बात है कि हमको दोनों चीज़ें ना बैलेंस करके चलनी है। जो लोग होम मेकर है, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि अपने घर के कामों में ना बिल्कुल अपने बच्चे को मत भूल जाइए कि ये काम इम्पॉर्टेंट, ये काम इम्पॉर्टेंट, और बच्चे को ठीक है जब बात किया तब इरिटेट होकर बात कर लिया, नहीं, बच्चे के साथ तो ऐसी बात हमें करनी ही नहीं है। इरिटेट होकर बात करना मतलब एक होता है ना कि बच्चे को धीरे धीरे करके खुद से दूर करना, और फिर वो बच्चा आपसे बात ही नहीं शेयर करेगा। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि बच्चे से हम जितना हो सके अच्छे से बात करें, अच्छी चीज़ें पूछें, अच्छी चीज़ें बताएं। जब भी हम बच्चे को टाइम दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह का समय और रात का समय। तो जब जैसे आप ऑफिस से आ गए, जहाँ भी आप जो भी काम करते हैं वहाँ से आप आ गई और बच्चे को आपने अच्छे से पूछ लिया, सब कुछ देख लिया, फिर आता है टाइम पढ़ाने का कि बच्चे को पढ़ाना है, तो वो टाइम भी अगर आप एज अ पेरेंट दे पाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने ट्यूटर लगाया हुआ है कि मतलब हम क्या करें कैसे करें, तो ट्यूटर के बाद भी फ्रेंड्स मेरा ये कहना रहेगा कि आप अपने बच्चे को ज़रूर देखिए पढ़ते टाइम, ज़रूर थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए अपने बच्चे को टाइम पढ़ते समय, जिससे कि आपको अपने बच्चे की चीज़ें पता चले कि आपके बच्चे को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपके बच्चे को और किस चीज़ की ज़रूरत है पढ़ाई में। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बच्चे से उसमें भी अटैच होना चाहिए आपको कि पढ़ते समय भी बच्चे को देखिए कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं है। हमें सब कुछ होता है ना कि दूसरों पे नहीं छोड़ देनी चाहिए, हम ट्यूटर के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें ज़रूर टाइम देना चाहिए। और फ्रेंड्स, सोने का समय जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोते समय हम ऐसा नहीं कि हम गए बेड पे और बस बच्चे को बोल दिए चलो चलो सोने का समय हो गया, चलो चलो, नहीं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, रात में भी थोड़ा सा सोते समय थोड़ी सी मस्ती। जैसे मैं ही हूँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो मैं जैसे बेड पे जाती हूँ, थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा जैसे मैं उसको गुदगुदी करती हूँ, हम लोग हंसते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो है दिन भर की, जैसे मैं उसको सिखाती हूँ रात में, कुछ भी ऐसा उसने अगर गलत किया है, तो गलत बिहेव अगर कर दिया है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। या फिर कोई बात, अगर जैसे मैंने स्कूल से आया, कोई बात मैंने उससे पूछी, उस समय उसने नहीं बताया, या फिर कोई बात मुझसे करना चाह रहा है, तो मैं उससे रात में पूछती हूँ कि बेटा ऐसे तुमने बोला था, ऐसे क्यों बोला था, फिर वो मुझसे शेयर करता है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं उसको कंफर्टेबल होकर मैं उससे पूछती हूँ और वो मुझसे शेयर भी करता है,
उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ इस बात के लिए मैं उसकी पिटाई नहीं करूँगी या फिर उसको डांटूंगी नहीं, मैं उसको समझाऊंगी इस चीज़ के लिए। तो बस इतना कंफर्टेबल ना बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ में। टाइम चेंज हो चुका है, होता है ना कि ज़माना बहुत चेंज हो गया पहले से, तो हमें बच्चे को इस लेवल पे कंफर्टेबल करना चाहिए। तो आपके लिए तो और ज़रूरी है, अगर आप वर्किंग वीमेन हैं, बाहर जाती हैं, तो आपके लिए और ज़रूरी है बच्चे को इस टाइप का ना, मतलब इतना टाइम स्पेंड करना, इस टाइप से चीज़ें करना। तो कोशिश कीजिए कि रात को बेड पे जाइए, बच्चे से आराम से प्यार से बातें कीजिए, थोड़ा सा खेल दीजिए, थोड़ा सा उसको होता है ना प्यार दुलार कर लीजिए। बच्चे के लिए इतना काफ़ी है, और वो उसी में देखिएगा आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।